नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज अल्लाह पाक ने हमें सूरह यासीन की एक बहुत ही अहम आयत करीमा का तर्जुमा और तफसीर और उसको समझने का मौका अता किया है। और वो आयत सूरह यासीन शरीफ की आयत है। यासीन शरीफ के पहले रुकू की आखिरी आयत है और वो आयत है वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। और इसका मतलब है कि हम लिख रहे हैं, यानी अल्लाह पाक लिख रहे हैं वो सब तुम्हारे अमाल जो कि तुम ज़िंदा रहते हुए करते हो, और वो अमाल जो तुम्हारे मरने के बाद लिखे जाते हैं। दोस्तों, अगर हम पूरे रकू पर नज़र डालें तो अल्लाह पाक सबसे पहले कुरान पाक की हिकमत का जिक्र करते हैं जो क़यामत तक के लिए है, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं जिनके ज़रिए ये कुरान हकीम यानी हमारे फ़ायदे के लिए जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल किया है आसमानों से। और फिर नबी की इत्तबा का हुक्म होता है कि तुम्हारे नबी सीधे रास्ते पर हैं, तो तुम को वो रास्ता चाहिए तो अपने नबी के तरीके पर चलो। और फिर जो लोग इस कुरान को समझ पाते तो वो ऐसे जो इस कुरान को नहीं समझ पाते, ध्यान से नहीं सुनते और उसको उनके दिल में वो कुरान पाक की आयत नहीं उतरती, तो वो ऐसे हैं जैसे सद्दम मोमिन खल्फिम सद्दन फ़ाक्षैनाहुम फ़हम ला युबसिरून। तो जैसे कि दीवारें हों उनके आगे और पीछे, यानी लालच और हसद गरूर की दीवारें, ऐश परस्ती की दीवारें, तो वो इस हिकमत वाली किताब से फ़ायदा नहीं उठा सकते, इस किताब को जान ही नहीं सकते, अल्लाह के हकाम को समझ ही नहीं सकते। और जो रहमान की इन बातों को दिल से जानते हैं और डरते हैं अल्लाह पाक से, तो उनके लिए बड़ी माफ़ी होगी अल्लाह पाक की तरफ से, रहमान की तरफ से। और उस गैब यानी खुदा और आखरत को देखे बिना महसूस कर पाते हैं, तो उनके लिए बड़ा अजर होगा। जी, तो दोस्तों, अब आती है वो आयत करीमा जिसकी हम बात कर रहे थे। अल्लाह पाक बयान फरमाते हैं कि हमने ज़िंदगी और मौत पैदा किए, यानी तुमको दुनिया में भेजा कि तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। और अब जो जो भी तुम अमाल करते रहोगे और जो उनके आसार, यानी तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद, तुम्हारे जो अमाल का फ़ायदा या नुकसान, गुनाह या सवाब, वो भी हम लिखते रहेंगे। और हर चीज़, हर अमल हम उस किताब में लिख रहे हैं जो वाज़िया और बिल्कुल साफ़ नज़र आने वाली है। यानी जैसे कि हम कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग में हमें साफ़ नज़र आती है, तो एक रिकॉर्ड हो रहे हैं हर तमाम अमाल भी जो हम ज़िंदगी में कर रहे हैं और जो हमारे मरने के बाद भी लिखे जाएंगे हमारे। दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान फरमाया है किरामन किरामन कातिबीन यालमुना मा तफ़अलून, के किरामन कातिबीन यानी हमारे हर अमल को हमारे कंधों पर जो फरिश्ते मामूर हैं जो हमारे हर लफ्ज़ को लिख रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि ये सब अमाल एक और जगह पे भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज हम 100 साल पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी देख लेते हैं। तो अल्लाह पाक तो इंसान से को बनाने वाले हैं, तो वो हमें हमारी ज़िंदगी की तमाम तर रिकॉर्डिंग, इस दुनिया की बनाई रिकॉर्डिंग से भी बढ़कर, इन मशीनों से भी बढ़कर बिल्कुल वाज़िया जैसे सामने तो दिखा सकते हैं। और फिर सिर्फ वो ही नहीं, वो सब असरात जो हमारी गुनाहों या नेकियों से पैदा होते हैं, वो भी अल्लाह पाक इस इमाम मुबीन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, हम ये तो समझ सकते हैं कि दुनिया में किए गए अमाल का तो सवाब या बुरे कामों का गुनाह जो है सब दर्ज हो जाता है, लेकिन ये आखिर आसार क्या चीज़ है? वह नकतबु मा कद्दमू व आसारहुम, कि जो मरने के बाद भी मौजूद है और अल्लाह पाक लिख भी रहे हैं उसको। इंसान दुनिया से चला गया तो अब उसका सवाब और गुनाह का इख्तियार ख़त्म, किताब को बंद हो जाना चाहिए, लिखने वाली किताब को। लेकिन अल्लाह पाक कह रहे हैं कि उन नेकियों और गुनाहों की वजह से जो नेकियां या गुनाह पैदा हो रहे हैं जो ज़िंदा रहते हुए किए थे,
तो अल्लाह पाक उनको भी लिख रहे हैं, उनका भी हिसाब अल्लाह पाक लेंगे। दोस्तों, पहले ज़िक्र करते हैं उन नेकियों का जो मरने के बाद भी अपने असरात की वजह से लिखी जाती रहती हैं और इंसान मरने के बाद भी सवाब कमाता रहता है, जिसको हम सदका जारिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो औलाद को सदका जारिया कहा जाता है कि अगर औलाद की तरबियत में नेकी सिखाई गई है, नमाज़ पढ़ना सिखाया गया है, अल्लाह ताला का खौफ सिखाया गया है, तो वो औलाद ज़िंदगी में जब भी नेकी करेगी, कुरान पाक पढ़ेगी, नमाज़ पढ़ेगी, तो वो सवाब सवाब औलाद के साथ साथ उनके वालिदैन के हिस्से में भी आएगा, उनके वालिदैन के हिस्से में भी लिख दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक गनी है। इसी तरह अल्लाह ताला उनके वालिदैन को भी साथ साथ सवाब अता फरमाते रहेंगे। इसी तरह अगर कोई सदका जारिया का काम, जैसे मस्जिद बनाना, अस्पताल बनाना, दीन की किसी भी तरीके से तबलीग करना, जो कि अंबिया का काम है, खाने और पानी का इंसानों के लिए बंदोबस्त कर देना, भूखों को खाना खिला देना, कोई ऐसी अशात कर देना जो कि पढ़ी जाती है या फिर देखी जाती है, तो जो भी इसको पढ़कर या वीडियो वगैरह देखकर हिदायत पाएगा और खुदा का खौफ और मोहब्बत हासिल कर पाएगा, तो ये सब उस इंसान के नामा माल में दर्ज होता रहेगा, यानी मरने के बाद भी दर्ज होता रहेगा और मरने के बाद उसे सवाब भी मिलता रहेगा इसका। अब इसी तरह अगर कोई शराब की फैक्ट्री लगा लेता है या फिर जंग शुरू कराता है और हर वो काम जिससे इंसान गुनाहों में मुब्तला हो, दूसरे इंसान, तो वो भी लिखा जाएगा। जी दोस्तों, आज के दौर में अगर हम देखें तो ये जो मरने के बाद जो गुनाह चलते रहेंगे और लिखे जाते रहेंगे, उनमें सबसे ख़तरनाक बुरा इल्म है और फहाशी की तशहीर है, फहाशी फैलाना, फहाशी की बातें फैलाना, फहाशी की वीडियोस और तस्वीर फैलाना। आज के दौर में जहां हर शख्स ख़ुद को बहुत आसानी से पूरी दुनिया के सामने ला सकता है और अपनी बात सुना सकता है, तो उसे सबसे पहले ये ख्याल करना चाहिए कि मैं अगर कोई गलत इल्म और अमल दुनिया को दिखाऊंगा और दुनिया के लोग मुझे देखकर गुनाहों में मुब्तला होंगे, तो उसे ये जान लेना चाहिए कि अल्लाह पाक ने कहा है कि मैं हर गुनाह को लिख रहा हूँ, व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारा हूँ। और अगर 1 करोड़ इंसान भी या 10 करोड़ इंसान भी इस गुनाह में मुब्तला हों, तो उसको तो गुनाह होगा ही, उस शख्स को इंडिविजुअल, साथ ही इस 10 करोड़ का गुनाह उसी शख्स को होगा जिसने इस चीज़ को फैलाया है, और उस फैलाने वाले के हिस्से में भी 10 करोड़ दफ़ा वो गुनाह लिख दिया जाएगा। अब चाहे वो नाच कर जिस्म दिखाने वाले टिकटॉकर हों या यूट्यूब और फेसबुक वगैरह पर मर्द और औरतें अपनी तस्वीर वगैरह लगाएं और इल्म और तफरीह के नाम पर ख़ुद को दिखाने, और औरतें जो कि अपनी आवाज़ को सुनाती हैं और गैर मर्द उस आवाज़ को सुनते हैं, तो दुनिया को महसूस कर रही हैं वो वीडियोस जो हैं, तो वो सब अल्लाह पाक की दी हुई इस वार्निंग को जान लें कि लाइक्स और शेयर के ज़रिए जो थोड़े से पैसे या शोहरत अगर कमा भी रहे हैं, तो उसकी क़यामत तक जो है वो, या उसकी कीमत जो है क़यामत तक उनको देना है। मरने के बाद भी क़यामत तक के गुनाह इमाम मुबीन में लिखे जाते रहेंगे। वो तो मर जाएंगे, अब बाद में उनके गुनाह जो हैं वो दर्ज होते रहेंगे और लाखों करोड़ों की तादाद में होते रहेंगे। और ये इमाम मुबीन क़यामत के मैदान में हमारे अपने हाथ भी होंगे और हमारी अपनी आँखें भी होंगी, हमारी ज़ुबान भी होंगी, जो बोल बोल कर अल्लाह ताला इनको गोयाई देंगे और ये ख़ुद बोल बोल कर बताएंगे, हाँ हमारे से ये काम करवाया। ज़ुबान बताएगी जी मेरे से ये गुनाह कर बुलवाया, और ये तमाम अमाल और गुनाहों का इकरार करेंगे और कहेंगे कि ये मुझसे ये अमल कराता था। और फिर खुदा की इमाम मुबीन यानी किताब मरकूम दिखाई जाएगी, जिसमें ख़ुद की ये गुनाह जो हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी सामने नज़र आ रही होगी।
और सब गुनाह भी जो दूसरे लोगों देख देख कर मुब्तला होंगे वो भी दिखाया जा रहा होगा, वो भी लिखे हुए होंगे सारे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें बचाए रखे तमाम ऐसे गुनाह से, इतने बड़े गुनाह से। हमारे बुज़ुर्गों जैसे कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने तो औरत की आवाज़ में नात या समा पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी है। औरतों का ज़रूरत के वक़्त गैर मर्दों से सख़त लहजे में बात करने का हुक्म है। अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया और सूरह मोमिन में अल्लाह पाक ने ईमान वालों की एक निशानी दी है कि उनकी नज़रों में हया होती है, आंखों में हया होती है। तो यहाँ पर मैं एक मुफस्सिर का तर्जुमा पेश करना चाहूँगा। बहुत से तर्जुमे होते हैं, आपने देखे होंगे, लेकिन ये तर्जुमा बहुत खूबसूरत लगा। तो वो कहते हैं कि जो चीज़ें अल्लाह पाक ने इंसान के लिए, मुसलमान के लिए हलाल कर दी हैं, तो वो उसके अलावा किसी चीज़ को नहीं सोचता, सिर्फ अल्लाह पाक की दी हुई हलाल चीज़ के बारे में ही सोचता है। ये उन्होंने नज़र नीची का तफसीर इस तरह से बयान किया है। और ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए बराबर किए। मोमिन, अल्लाह पाक ने मोमिन कहा है तो मोमिन मर्द मोमिन औरत दोनों हो सकते हैं। जिस तरह औरत को पर्दे का हुक्म है, चाहे वो उम्महातुल मोमिनीन हो, माएँ उम्मत की, तो उन्हें भी पर्दे में रह के बात करने का हुक्म आ रहा है। इसी तरह मर्दों को गैर महरम औरतों को देखने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है, उनसे बात करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। और दोस्तों, अगर आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सब कुछ दिखाता है और चाहे लाखों लोग वो सब कुछ कर रहे हैं, तो लाखों लोगों के करने से वो चीज़ हलाल नहीं हो सकती जिसको खुदा ने और अल्लाह के रसूल ने करने से मना फरमा दिया है। अगर इंसान से कोई ज़ाती गुनाह हो जाए तो हो सकता है कि वो अल्लाह पाक से अपने गुनाह की माफ़ी मांगे और खुदा रहमान और रहीम है तो अल्लाह पाक उसको माफ़ फरमा दे। लेकिन अगर वो इस गुनाह को लाखों लोगों में फैला देगा तो वो फिर इतनी लाखों की माफ़ी कैसे मांगेगा अल्लाह पाक से? और फिर जो मरने के बाद गुनाह लिखे जा रहे हैं उनकी माफ़ी वो कैसे मांग सकेगा? अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें हर गुनाह से पाक रखे और हमारे से कोई ऐसा गुनाह सरज़द ना हो जाए कि हमारे मरने के बाद भी लिखा जाता रहे और क़यामत के मैदान में जहाँ अल्लाह पाक मालिक यौमुद्दीन होंगे वहाँ हमारे अमाल हमें जहन्नम में ले जाएं, जहन्नम में ना ले जाएं कहीं। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे बचाए रखे हर किस्म के गुनाह से। अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी अपने अमन व अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।